समाजवादी पार्टी द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में पार्टी की रीति नीति से लोगों को अवगत कराने चरणबद्ध रूप से कार्य की शुरुआत की गई है। पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में कई जिलों से पार्टी द्वारा प्रत्याशियों को खड़ा किया गया था, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा। भिलाई में दिसंबर में संपन्न होने जा रहे नगरीय निकाय चुनाव में पार्टी ने पूरे दमखम के साथ प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारने का मन बनाया है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव मंगलचरण पांडे ने ग्रैंड एशियन न्यूज से खास बातचीत की। बातचीत में भविष्य की योजनाओं को भी बताया। हमारे साथ आज मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव मंगलचरण पांडे जी। छत्तीसगढ़ में समाजवादी पार्टी की स्थिति, समाजवादी पार्टी की रीति नीति घर घर लोगों तक पहुंचाने, पूरे प्रदेश में पहुंचाने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पांडे जी के नेतृत्व में लगातार कार्य किया जा रहा है। साथ ही आगामी नगरीय भिलाई नगर में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में भी समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। इस वार्ड से अपने प्रत्याशियों को खड़ा करना, इसे लेकर के जद्दोजहद इनकी जारी है। समाजवादी पार्टी की कार्य प्रणाली की योजना घर घर तक रीति नीति को पहुँचाने व सभी सवालों का जवाब देने आज हमारे साथ मौजूद हैं पांडे जी। आप आइए हम इन्हीं से जानते हैं। सर, ग्रैंड एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले सवाल ये, क्योंकि अभी पिछले संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में अगर देखा जाए तो आप लोगों के द्वारा 8-10 विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों को खड़ा किया गया था, लेकिन जो सोच थी, जो विचार था, जिसकी आप लोगों ने कल्पना की थी, उस व्यवस्था को देखने को नहीं मिला। देखिए, ऐसा है कि पिछली बार जो है हम पहली बार छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़े और हमारा जो भी रहा परफॉर्मेंस, हमारी जो भी नीतियाँ थी, हम लोगों के पास ले गए। हम निश्चित रूप से इस बात को मानते हैं कि हम कहीं ना कहीं लोगों तक अपनी बात को नहीं पहुंचा पाए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने भी एक सभा करी यहाँ, उसमें भी बहुत अच्छी भीड़ हुई थी। लोगों ने भैया को सुना, समझा, लेकिन अब क्या कहें, जनता को हमारी बात नहीं समझ में आई। बट ठीक है, राजनीति है। अगली बार हम और मेहनत करके घर घर अपनी बात को पहुंचाएंगे। समाजवादी पार्टी के विचारों को, हमारे नेता की नीतियों को लोगों तक पहुंचाएंगे। निश्चित रूप से जनता हमारे साथ जाएगी अगली बार। क्योंकि देखा जाए तो यूपी बिहार में समाजवादी पार्टी की स्थिति काफ़ी मजबूत है। लगातार आपके वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री से लेकर के प्लस कैबिनेट मंत्री बनते हैं यूपी के कार्यकाल में। उस हिसाब से, उस लहजे से अगर बात की जाए तो ऐसी स्थिति छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी कि नहीं आगामी समय में? निश्चित रूप से मिलेगी। और जहां तक हम लोग जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, हमारी टीम कर रही है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश के अनुसार, तो कहीं ना कहीं हमें तो ऐसा पूर्ण विश्वास है कि आगामी विधानसभा में हम सरकार में भी कहीं ना कहीं रहेंगे जरूर। चूंकि आप एक जिम्मेदार पद पे, प्रदेश महासचिव के पद पे, तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती पार्टी की रीति नीति तक लोगों तक पहुंचाने? देखिए, हमारे नेता ने भी लॉकडाउन में कहा कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए, गरीब की मदद करिए। हमसे जितना हो सका हमने, हमारे और जो साथी हैं, सब लोगों ने मिलकर रास्ते रास्ते गरीबों की सेवा करी, लोगों तक भोजन पहुंचाया, ज़रूरत की चीज़ें पहुंचाई। और अब चूँकि लॉकडाउन हो गया है, अभी धारा 144 से आप ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही ये लॉकडाउन खुलेगा हम लोग यहाँ पर व्यापक रूप में अपनी पार्टी की नीतियों को घर घर तक पहुँचाएंगे। हमारा चुनाव निशान साइकिल है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी कहते हैं, और कल साइकिल दिवस भी था, साइकिल चलाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी है। तो अब जैसे ही ये खत्म होगा लॉकडाउन, इसके बाद हम लोग एक अच्छी नीति बना के साइकिल के द्वारा ही पूरी आपकी भिलाई नगर निगम में हर वार्ड में हर घर घर जाएंगे, अपनी बात को, अपने नेता की बात को, अपने पार्टी की नीतियों को लोगों के बीच में रखेंगे, उन्हें बताएंगे। और हमारे नेता की जो नीतियां हैं, जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उत्तर प्रदेश में बच्चों को लैपटॉप दिया, 12वीं पास कन्याओं को साइकिल दी, वृद्धों को पेंशन दिया, यहाँ तक कि बेरोजगारी भत्ता भी हमारी ही सरकार ने दिया था उत्तर प्रदेश में। तो छत्तीसगढ़ में जब लोगों को हम अपने नेता की नीतियों को बताएंगे, लोगों की समझ में आएगा कि नहीं भाई इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या चाहते हैं, ये किस नीति पर काम करते हैं, तो निश्चित रूप से लोग हमसे जुड़ेंगे और बहुत अच्छा समर्थन हमें जनता का मिलेगा। अब भी मिल रहा है। लोग जानते हैं हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो भारत के शीर्ष नेताओं में आते हैं। एक बहुत ही अच्छी तरह से आप ये कह लीजिए विधिवत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एक अच्छा एजुकेटेड पर्सन है, जिसकी नीतियां हैं, जिन्होंने
14 महीने 15 महीने में ऐसे ऐसे काम करके दिखाए। 5 साल में किसी भी सरकार ने, आप बता दीजिए, आज तक कहीं भी कोई भी मेट्रो बन के चल चुकी हो? जैसा एक्सप्रेसवे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बना दिया, वैसा एक्सप्रेसवे आज कहीं पूरे हिंदुस्तान में हो? आप बताइए। क्योंकि आपका कहना सही, लेकिन जैसा कि देखने सुनने को लगातार मिलते रहा, पिता पुत्र के बीच में जो पार्टी को लेकर जो विवाद की स्थिति पूर्व में बनी हुई थी, जो इसकी कल्पना लोगों द्वारा नहीं की गई थी, इसमें आज इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, पिता पुत्र का कोई विवाद नहीं होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर माननीय नेताजी का, पार्टी के संरक्षक, उनका आशीर्वाद पहले भी था, आज भी है, और पिता पुत्र के मध्य में कभी कोई विवाद हुआ ही नहीं है, ना कभी होगा। हमारे नेता का जो संस्कार है, हमारे नेता के जो आदर्श हैं, हमारे नेता का जो चरित्र है, वो कहीं ऐसा नहीं लगता कि वो किसी से विवाद करें। आज तक उन्होंने अपने किसी विरोधी के बारे में एक शब्द कभी गलत नहीं बोला। इतनी मीडिया में लोग अभद्र बातें करते हैं, राजनीति में लोग इतनी अब आजकल अभद्रता भरी बातें करने लगे हैं, लेकिन हमारे नेता ने कभी किसी को कुछ नहीं कहा। जब भी कहते हैं सम्मानजनक बातें कहते हैं। जो व्यक्ति बाहर के आदमी का, बाहर के व्यक्ति को कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करता, उससे हम ये क्या उम्मीद रखें कि वो अपने पिता के साथ विवाद करेगा? ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ, अब क्या कहेंगे, प्रोपोगंडा है। नेताजी का आशीर्वाद पहले भी था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। लॉकडाउन की अगर बात करें अपन पांडे जी, तो अभी देखा जा रहा है कि प्रवासी भारतीयों को लेकर के, जो प्रवासी मजदूर हैं उनको लेकर के काफ़ी जद्दोजहद कवायद मची पूरे देश भर में। जैसा कि आपने बताया कि लगातार अखिलेश यादव जी द्वारा प्रवासी मजदूरों को आर्थिक रूप से मदद की जाए, किस तरह की मदद है? नहीं, देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस दिन लॉकडाउन किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उसी दिन शाम से ही उनका मैसेज आने लगा। जब उन्होंने देखा कि लोग फिक्रमंद हो रहे हैं, उनकी ज़रूरत की चीज़ों के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, तो उन्होंने एक आदेश जारी किया अपने कार्यकर्ताओं को, हम जैसे नेताओं को एक आदेश मिला कि भाई आप लोग, कोई भी आपके आसपास कोई गरीब भूखा नहीं रहना चाहिए, कोई भी ज़रूरतमंद बेसहारा व्यक्ति आपके आसपास परेशान नहीं रहे। और उसका कारण ये हुआ कि हम जैसे उनके जो भी सिपाही थे, समाजवादी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता, नेता, मैं तो अपने आप को समाजवादी पार्टी का सिपाही मानता हूँ, हम लोगों से जो बन सका हमने अपने आस पड़ोस में लोगों की मदद की, भोजन बनवाया, लोगों तक भोजन पहुंचाया, जो जरूरत की सामग्री थी वो पहुंचाई। हमारे कई नेता उत्तर प्रदेश में हैं, आप एक दो का तो मैं नाम लूँगा, अतुल प्रधान जी, और एक हमारी समाजवादी नेत्री हैं रचना सिंह जी। आज 65 दिन हो गए इनके लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, लगातार ये सेवाएं कर रहे हैं, इनके खिलाफ मुकदमे भी लिखे जा रहे हैं, लेकिन समाजवादी लोग हैं। अभी एक दिन हमारे नेताजी ने खुद कहा कि ना मैं मुकदमे से डरता हूँ और ना किसी से डरता हूँ, समाजवादी लोग सेवा करेंगे, जनता की सेवा करते हैं। इसी तरह जो प्रवासी मजदूर जा रहे थे, एक 12 साल की कन्या है, उम्र में हो सकता है कि कुछ कम ज्यादा हो, बट ध्यान नहीं है, वो अपने पिता को साइकिल में बैठाल के लेके गए जा रहे थे। हमारे नेताजी ने 1 लाख रुपए का चेक भेजा उसकी बहादुरी के लिए, उसके उत्साहवर्धन के लिए। लॉकडाउन में जो लोग जा रहे हैं, जहाँ किसी की मृत्यु हो जा रही है या कोई दैवी आपदा से परेशान हो रहा है, हम रोज देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे जो नेताजी के आदेश आते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, उसके माध्यम से सबको 1-1 लाख रुपए का चेक सरकार में ना रहते हुए भी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा दिया जा रहा है। क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि लॉकडाउन में पूरे देश भर की आर्थिक स्थिति का पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है, कई कारखाने बंद हो चुके हैं, हालांकि फिर से शुरुआत की जारी खोले जा रहे हैं। और केंद्र सरकार द्वारा जो 20,000 करोड़ रुपए जारी किया गया है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, आप भी समझदार हैं और हमें अच्छे से याद है कि बचपन में जब हमको नींद नहीं आती थी तो हमारी दादी माँ हमको एक कहानी सुनाती थी, चंदा मामा दूर के, पुए पकाएं पूर के, आप खाएं थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। ये सरकार भी ना वो चंदा मामा वाला चुटकुला सुना रही है हमें, आपको। ये जो 20 लाख करोड़ रुपया कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी कि हम दे रहे हैं, वो राहत पैकेज नहीं है, वो तो लोन पैकेज है। लोन दे रहे हैं, अब साहब लोन किसको देंगे? लोन आम आदमी को नहीं मिलेगा, लोन गरीब को नहीं मिलेगा, लोन उसी को मिलेगा जिसकी प्रोफाइल होगी। मैं तो निश्चित रूप से ये जानता हूं कि सरकार से चूक हुई है। सरकार ने जिस दिन लॉकडाउन किया, उसको उस लॉकडाउन में लोगों को आने जाने का समय देना चाहिए था। ये मजदूर जो आज परेशान है, 40 दिन 50 दिन इनके पास जो पैसा था, ये जहां थे वहां बैठ के खाए और उसके बाद वहां से पैदल चल दिए, रास्ते में मर रहे हैं, भूखों मर रहे हैं, हजारों किलोमीटर दूर 5-5, 6-6 साल के बच्चे नंगे पैर चल रहे हैं। वो सब देख के अपनी आत्मा द्रवित होती। मैं तो ये चाहता हूँ वो लॉकडाउन जो हुआ वो गलत समय पर हुआ, और आज जो लॉकडाउन खुल रहा है,
मतलब सरकार ने जब लॉकडाउन किया तो ये कहा कि लॉकडाउन से कोरोना ठीक हो जाएगा। अब आज सरकार कह रही कि हमको कोरोना के साथ रहने की आदत डालनी है, तो सरकार के किस पहलू पर हम आप विश्वास करें? सरकार की उस बात पर विश्वास करें कि लॉकडाउन से कोरोना ठीक हो जाएगा, या सरकार को यही अगर करना था कि लॉकडाउन के साथ जीना है तो आदमी को इतना परेशान करने की क्या जरूरत थी? ये गरीब जो पैदल चल रहा है बंबई से कलकत्ता, बंबई से झारखंड, बंबई से इलाहाबाद, ये आखिर इसकी बदुआ किसको लगेगी? ना इनके रास्ते में कहीं खाने का व्यवस्था, बॉर्डर पर, उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर रोक दिया जाता है, लाठियां भांजी जाती हैं, गरीब मजदूरों को मारा जा रहा है, भोजन नहीं है, लोगों के खाने की व्यवस्था नहीं है, लोगों के पीने की व्यवस्था नहीं है, और ऊपर से उन पर लाठियां बरसाई जा रही। ये कहां का न्याय है? निश्चित रूप से जनता, भारतीय जनता पार्टी की कलई खुल चुकी है। अब आने वाले समय में जनता इनको खुल के जवाब देगी। अब छत्तीसगढ़ में आप बहुजन समाज पार्टी की अपेक्षा अपनी पार्टी को कितना महत्व देते हैं और कितना स्थान आपकी नजर में? देखिए, किसी पार्टी के प्रति कुछ कहना, किसी पार्टी के विरोध में कहना ना हमारे नेता की आदत है, ना हमारी आदत है। हम किसी भी से अपनी तुलना नहीं करते हैं। हम निश्चित रूप से ये जानते हैं कि भविष्य में समाजवादी पार्टी एक बेहतर विकल्प बनकर छत्तीसगढ़ में आएगी। आपने देखा, आपने सुना कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव मंगलकरण पांडे जी का स्पष्ट रूप से कहना है कि आने वाले समय में पार्टी निश्चित रूप से सरकार बनाने में पार्टी की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसके साथ ही अपनी रीति नीति, अपनी जमीनी कार्यकर्ताओं को जोड़ने, रीति नीति तक, जन जन तक पहुंचाने, इनके द्वारा प्रदेश स्तर पर कार्य शुरू कर दिया गया है। आगामी आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में भी चूंकि यहाँ से प्रत्याशी खड़े किए जाने की योजना है। बहरहाल हमारी शुभकामनाएं समाजवादी पार्टी के साथ है। आने वाला वक्त इनके लिए बेहतर साबित हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। इसी के साथ